नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में हूँ आपको इष्टदोस्त राजेश चौधरी। मैं आपके लिए अगली वीडियो लेकर आया दोस्तों, जो कि रीट शिक्षक भर्ती से संबंधित है दोस्तों। इसमें हम बात करेंगे जो रीट की पात्रता परीक्षा और रीट जो शिक्षक भर्ती है दोस्तों कब तक आ सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार साथियों, रीट की नई शिक्षक भर्ती के लिए अब राजस्थान में बड़ी शिक्षक भर्ती शुरू होने जा रही है। जो रीट की जो शिक्षक भर्ती है उसके नई शिक्षक भर्तियों के लिए अब राजस्थान में बड़ी शिक्षक भर्ती मतलब बहुत ही बड़े स्तर पर जो अच्छी वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। लेवल 1 और लेवल 2 में अच्छी पोस्ट रहेगी। लेकिन जो स्टूडेंट पात्रता परीक्षा पास नहीं किया अभी, तो उनके लिए दोस्तों पहले उनको पात्रता परीक्षा पास करना होगा, उसके बाद ही वो उसमें जो है मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। अगर आप एक सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, मान लो यदि आप एक सरकारी शिक्षक या टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है, क्योंकि आपको अपनी मेहनत को जो है दोस्तों एक दिशा देनी और अपने लक्ष्य पर डटे रहना। जो अंतिम सांस तक लड़ता है, जो अपने लक्ष्य पर डटे रहता है, वही स्टूडेंट लास्ट में सफलता प्राप्त करता है। तो आप सभी के लिए रीट की ये भर्ती एक अच्छा मौका हो सकती है। जो आप सभी स्टूडेंटों के लिए जो रीट की है ये भर्ती एक अच्छा मौका हो सकती है, क्योंकि यदि आप इस भर्ती में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका जो सपना है, आपके घर वालों का जो सपना है, वो एक साथ में दोस्तों पूरा हो जाएगा। और हर स्टूडेंट का जो होता है उसका एक सपना होता है, मुझे जीवन में क्या करना है, मुझे जीवन में क्या बनना है। तो आप शिक्षक भर्ती में एग्जाम देकर अच्छी तैयारी करके सिलेक्शन पाकर अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। इस बार काफ़ी समय के बाद राजस्थान में थर्ड ग्रेड की शिक्षक भर्तियों के लिए जो बहुत समय के बाद थर्ड ग्रेड की शिक्षक भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। जो थर्ड ग्रेड की शिक्षक भर्ती है दोस्तों, उसका विज्ञापन जो जल्द आने वाला है। और जो पहले आएगा जो दोस्तों पात्रता परीक्षा, जो आपके प्री मेंस 2 एग्जाम है, तो प्री एग्जाम पहले होगा, उसके बाद मेंस होगा। विज्ञापन जारी किए जा रहा है और इस बारे में राजस्थान की रीट शिक्षक भर्ती में कई बड़े परिवर्तन होने वाले। जो आपकी रीट शिक्षक भर्ती है उसमें परिवर्तन ऐसा होगा दोस्तों, जो पिछली सरकार ने जो योजनाएं चलाई थी, जो योजना वाला जो पार्ट था, तो उसमें चेंज आएगा दोस्तों। जो मेंस का जो एग्जाम होता है उसमें योजना वाले पार्ट में चेंज आएगा। और नई सरकार की जो योजना है तो आपको उनको ध्यान में रखना है। और नए जिलों के अनुसार जीके में भी अपडेट हुआ है, तो आपको जो राजस्थान के नए जिले अपडेट हुए हैं वो जहाँ जीके ऐड हुई है नए जिलों के अनुसार, तो उसको अपडेट के अनुसार ही आपकी तैयारी रखना है। यदि उसके अनुसार तैयारी नहीं रखोगे तो आपको जो एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है और जो नेगेटिव मार्किंग है उसका भी ध्यान रखना है। और जो नए जिले उनके अनुसार भी जीके को कंप्लीट करना है, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। जो राजस्थान रीट शिक्षक पात्रता परीक्षा, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा या रीट, जिसे अपन जो है दोस्तों वो जल्द होने वाली है। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित एक परीक्षा है जो रीट शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित एक जो एग्जाम होता है दोस्तों, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में योग्य शिक्षकों की भर्ती करना। पात्रता परीक्षा का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है दोस्तों, सरकारी स्कूलों में दोस्तों एक योग्य और अच्छे शिक्षकों की भर्ती करना है। क्योंकि दोस्तों जो सरकारी स्कूल में मान लो यदि पात्रता परीक्षा नहीं हो, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो पात्रता परीक्षा क्लियर नहीं कर पाते। जब वो पात्रता क्लियर नहीं कर पाते तो मेंस एग्जाम में कैसे सिलेक्शन ले पाएंगे दोस्तों। तो जो पात्रता परीक्षा क्लियर कर लेता है वो स्टूडेंट जो मेंस एग्जाम में अपना आवेदन कर सकता है, उसमें सिलेक्शन पा सकता है। तो स्कूलों में योग्य शिक्षकों की भर्ती करना, पात्रता परीक्षा इसलिए करवाई जाती है जिससे कि जो अच्छे स्टूडेंट है या जो बढ़िया तैयारी करते हैं, तो स्टूडेंट मतलब पात्रता परीक्षा में ही जो स्टूडेंट होते हैं वो पात्र हो जाते हैं। यदि जो पास नहीं होता है तो मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाता। इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार राजस्थान में शिक्षक के पद के लिए आवेदन के पात्र हो जाते हैं। जो पात्रता परीक्षा प्री एग्जाम है उसमें जो स्टूडेंट अभी तो वर्तमान में जो पासिंग मार्क्स है 55% कर दिया, पात्रता परीक्षा का पहले 60% था। इसका मतलब आपको 83 क्वेश्चन राइट करने हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखना 55% ही लाना है। इसका जो रेशियो होता है दोस्तों वो आपके मेन एग्जाम में इसके नंबर नहीं जुड़ता, आपका सिलेक्शन फाइनल मेरिट लिस्ट जो रीट मेंस एग्जाम के आधार पर बढ़ती है, रीट पीडी के आधार पर नहीं बढ़ती है। तो आपको ये ध्यान रखना, आपको 55% लाना है। जिस स्टूडेंट ने 55% बन गई वो स्टूडेंट रीट की पात्रता के लिए जो पास है। और 83 क्वेश्चन राइट करना आपको 150 में। फर्स्ट पेपर जो है पीडी का उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, तो आवेदन करने के पात्र हो जाते हैं। रीट भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन अवसर है। रीट भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए बेहतरीन अवसर है जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जो राजस्थान में शिक्षक बनना चाहते हैं। यदि आप भी राजस्थान में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले प्री को क्लियर करना होगा, उसके बाद मेंस को क्लियर करना होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट होने के बाद आप एक सरकारी टीचर बन सकते हैं और आपका सपना साकार हो सकता है। अगर आपका सपना राजस्थान में शिक्षक बनने का है तो रीट भर्ती आपके लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता हो सकता है। यदि आपका सपना एक सरकारी शिक्षक बनने का है तो यूँ मान के चलिए जो रीट शिक्षक भर्ती आपके लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता
या एक लक्ष्य है कि मार्ग हो सकता है, उस मार्ग पर चलकर, उस लक्ष्य पर चलकर आप अपने जो मंजिल को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मंजिल ऐसे ही नहीं हासिल नहीं होती दोस्तों, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन आपने सफलता हासिल कर ली, उस दिन आपको लगेगा कि नहीं, आपने जो मेहनत की, वो संघर्ष किया, वो एक दिन साकार हुआ और आपका जो सपना है पूरा हो चुका है दोस्तों। तो आपको रीट की जो है अच्छे से तैयारी करना है। और प्री जो है दोस्तों जल्द आने वाली है, जो प्री का एग्ज़ाम जल्द होगा और वैकेंसी भी बहुत जल्द आएगी। जैसे ही प्री होगा उसके 2-3 महीने बाद जो मेंस एग्ज़ाम के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद 4 या 5 महीने में मेंस का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। मतलब आपके पास अब 1 साल से ज़्यादा वक्त नहीं है दोस्तों। इस 1 साल के अंदर आपके प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम हो जाएंगे और 1.5 साल के अंदर आपकी नियुक्ति प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाएगी दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों इसमें रीट पात्रता मापदंड। रीट जो शिक्षक भर्ती है उसमें पात्रता मापदंड क्या रखा जाता है दोस्तों। तो रीट भर्ती के लिए कुछ विशिष्ट पात्रता मापदंड तय किए गए हैं, जिन्हें पूरा करने के बाद ये अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी के पास संबंधित विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री होना चाहिए, मतलब या तो BA BEd होना चाहिए आपके पास, या DLED या BSTC दोनों में से एक होना चाहिए। या तो अपने राजस्थान में तो BSTC बोला जाता है, अदर स्टेट में DLED बोला जाता है। तो यदि आपने DLED भी कर रखा है या BSTC, तो भी आप लेवल 1 के लिए पात्र हो। तो जिन्होंने BEd BEd कर रखा, BA BEd, वो लेवल 2 के लिए। और आयु सीमा में अलग अलग पदों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। आयु सीमा जो से कैटेगरी के अनुसार भी छूट रहती है। OBC जनरल वालों को नहीं मिलती है, OBC SC ST वालों को जो आवेदन करने में आयु सीमा में छूट मिलती है। अभ्यर्थी साथ में जो भारतीय मतलब राजस्थान या इंडिया का नागरिक होना चाहिए। अदर स्टेट वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और सभी स्टूडेंटों के पास 12th और BA BSTC या BEd होना अनिवार्य, तभी आप जो रीट शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हो और उसके पात्र हो सकते हो। यदि आप रनिंग में हो तो आप आवेदन कर सकते हो, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना, आप रनिंग में एग्ज़ाम दे सकते हो लेकिन आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको जो डिग्री कंप्लीट नहीं होने के कारण आपको बाहर कर दिया जाएगा। और बात करते हैं रीट जो परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा। रीट भर्ती परीक्षा 2 भागों में विभाजित है दोस्तों। रीट जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है वो 2 भागों में डिवाइड है। एक तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट होता है दोस्तों प्री का, पेपर सेकंड होता है मेंस का। प्री में आपको कुछ भी नहीं करना है, 83 क्वेश्चन राइट करने और आपको पात्रता परीक्षा मिल जाएगी। उसके मार्क्स के आधार पर आप जो मेंस का आवेदन कर सकते हैं प्राथमिक स्तर के लिए, जबकि पेपर 2 उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। जो पेपर फर्स्ट है दोस्तों प्राथमिक के लिए, वही पेपर सेकंड उच्च प्राथमिक के लिए आयोजित किया जाता है। परीक्षा में सामान्य ज्ञान, और परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है ये भी ध्यान रखो। सामान्य ज्ञान मतलब राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसमें राजस्थान का भूगोल, कल्चर और हिस्ट्री तीनों चीज़ें आ जाती है। शिक्षण योग्यता, शिक्षण योग्यता मतलब जो बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षण योग्यता जो होती है दोस्तों, आपको शिक्षण विधियों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दूसरी हिंदी, हिंदी दोस्तों सभी जो है लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में है। अंग्रेजी भी अनिवार्य है दोस्तों। उसके बाद संबंधित विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं बताऊं दोस्तों, 50 क्वेश्चन तो आपके राजस्थान जी के आएंगे, है ना। और 40 क्वेश्चन आता है दोस्तों आपको टीचिंग मेथड, जो मैनेजमेंट होता है उसमें सरकार की योजनाएं होती है। 40 क्वेश्चनों में सरकार की योजनाओं के अलावा दोस्तों उसमें करंट जी का आ जाती है, उसमें खेल और जो भी है सभी उसमें 40 क्वेश्चन में आ जाते। 50 क्वेश्चन आपके इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल का आएंगे सेपरेट। शिक्षण योग्यता का आएंगे आपके मान के चले 30, तो आपके कितना हो गया 90 और 120 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अब आपके 120 के बाद 30 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर साइंस, इन सभी के मिलाकर 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 5-5 क्वेश्चन तो सब्जेक्ट का आते हैं दोस्तों, 4 आपकी शिक्षण विद्या आती है। तो कुल मिलाकर आपके 150 क्वेश्चन जो दोस्तों ऐसे डिवाइड होंगे। तो आपको हर एक चीज़ की अच्छे से तैयारी करनी है, एक भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना। यदि आपने बेहतरीन तैयारी की तो यहाँ आप 100% सेलेक्ट हो गए। तो हमारी खबर कैसी लगी इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। तो आप सभी का दिन सभी को धन्यवाद साथियों।